IBN 7 हौसला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पॉप स्टार मैडोना, हॉलीवुड स्टार रॉबर्ट डाउनी जूनियर और अभिनेत्री जेनिफर एनिस्टन के बीच क्या है जो एक जैसा है? जवाब है योग। इन हस्तियों के दिन की शुरुआत योग से होती है। योग जिसने दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को किसी न किसी तरीके से छुआ है। योग जो हिमालय की गुफाओं से निकलकर मैनहट्टन के पॉश इलाकों तक जा पहुंचा है। दुनिया ने योग की ताकत को माना और पहचाना। देश विदेश में योग पर हजारों करोड़ों डॉलर की इंडस्ट्री खड़ी हो गई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी योग को किसी और ही मुकाम पर देखना चाहते थे। सितंबर में जब पीएम ने संयुक्त राष्ट्र को संबोधित किया तो उन्होंने अपनी सोच को दुनिया के सामने रख दिया। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। सदियों से भारत की पहचान रहे योग को अब एक नया मुकाम मिलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योग गुरुओं की अपील अपना रंग दिखा रही है। अब से कुछ देर बाद यूएन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ऐलान करेगा और इसके साथ ही हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील को दुनिया के 175 से ज्यादा मुल्कों से समर्थन मिला। भारत के प्रस्ताव में ये सभी देश अब सह प्रायोजक हैं। ये पहली बार है जब किसी देश ने कोई प्रस्ताव रखने के बाद उसे 90 दिन के भीतर ही यूएन में लागू करवाने में कामयाबी पाई है। प्रधानमंत्री जी का उनका सीधा संवाद है टोनी एबेट से लेकर बराक ओबामा तक। जो उनकी मित्रता है आबे सान जापान के प्रधानमंत्री से लेकर चीन के प्रधानमंत्री तक, और जो उनकी स्टैंडिंग है आज के दिन, उसका असर देखने को मिल रहा है। द रेजोल्यूशन कॉल्स फॉर ऑल मेंबर स्टेट्स to conduct the observance of this day in terms of their own national interests and priorities. So it will be therefore an event which will be global in nature. भारत से निकला योग का ज्ञान पहले ही एक ग्लोबल फिनोमेनन बन चुका है, लेकिन अब इसका एक ग्लोबल डे भी होगा, यानी 21 जून। अब संयुक्त राष्ट्र समूची दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएगा। इस सफलता में पीएम मोदी का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया, मोदी जहां भी गए अपने भाषण में उन्होंने योग के प्रचार प्रसार की अपील जरूर की। विद्यार्थियों साथ એટલા બધા ભળી ગયેલા અને સવારે 5 વાગે રેગ્યુલર વ્યાયામશાળામાં આવે, તો હું પણ રેગ્યુલર 5 વાગે વ્યાયામશાળામાં જતો. વ્યાયામશાળામાં એ મલખંબ શીખવાડતા. મલખંબ જેણે કર્યો છે ખબર હશે કે જેના શરીરમાં આસનો અને યોગની આદત હોય એ મલખંબમાં ખૂબ સફળ થાય. जहां द्वैत नहीं है वहां अद्वैत होता है, और यही अद्वैत को पाना एक योग की प्रक्रिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से हजारों वर्षों से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में किसी न किसी रूप में मौजूद योग को एक नई पहचान देने में कामयाबी मिलेगी। सच ये भी है कि बदलते वक्त के साथ योग का रूप भी बदला और अब योगियों की साधना में अचानक ग्लैमर भी शामिल हो गया। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक के सितारों ने योग को अपनाया तो पूरी दुनिया की तवज्जो योग की तरफ मुड़ गई। ओवर द इयर्स योगा के ऊपर रिसर्च हुई तो ये पता चला कि आदमी स्वस्थ रह सकता है, तो इसीलिए ये पॉपुलर आम आदमियों के अंदर हो गया है। क्यों स्वस्थ रह सकता है? क्योंकि जीवन शैली उसकी बहुत खराब हो गई, बहुत बीमारियां पैदा हो गई जो पहले नहीं थी कभी भी। जैसे पहले कहाँ हार्ट डिजीज थी, कहाँ डायबिटीज थी, कहाँ कैंसर था। तो जैसे जैसे बीमारियां बढ़ी और योग के ऊपर रिसर्च हुई, इसलिए योग आम आदमी के लिए पॉपुलर हो गया।
योग के अतीत पर निगाह डालें तो तन और मन के बीच संतुलित तालमेल का संयोग योग को निरोग बनाने की ताकत को भारतीय ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही जान और समझ लिया था। माना जाता है कि योग की उत्पत्ति हिमालय की कंदराओं, तमिलनाडु से लेकर म्यांमार के जंगलों में ऋषि मुनियों के तप की बदौलत हुई। योग शब्द संस्कृत के शब्द योज से निकला है, जिसका मतलब होता है जोड़ना या फिर मिलाना। यौगिक ग्रंथों के मुताबिक योग असल में मनुष्य और ब्रह्मांड के बीच एक जुड़ाव पैदा करता है, एक ऐसा जुड़ाव जो हमारे शरीर और हमारे मस्तिष्क के बीच तालमेल पैदा करता है और हमें मुक्ति का एहसास कराता है। योग का विकास भले ही जंगलों और हिमालय में ऋषि मुनियों के अर्जित ज्ञान से हुआ, लेकिन वैदिक काल में इसके प्रचार और प्रसार के पहले मंच बने गुरुकुल। वैदिक समाज में जीवन के 4 आश्रम में सबसे अहम आश्रम ब्रह्मचर्य का था। जब नौजवान गुरुकुलों में जाकर वेद और जीवन की शिक्षा हासिल करते थे, इस शिक्षा में योग की बहुत अहम जगह थी। वेद पूर्व काल में इंडस सरस्वती वैली सिविलाइजेशन के बारे में जो हम बात करते हैं, 2700 साल पुराना इतिहास वहाँ जाते हैं। उसके बाद हमारा तंत्र योग आ गया। तंत्र योग के बाद हमारा हठ योग का आविष्कार हुआ। ईसा से 563 साल पहले योग के 3 अंग तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान का चलन था। इसे क्रिया योग कहा जाता था। बाद में जब भारतवर्ष में बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ तो योग को नियमों में बांधने की कोशिशें भी शुरू हुई, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी समझ के मुताबिक ही योग करते थे। हालांकि ईसा से 200 साल पहले हुए पतंजलि ने वेदों में बिखरी योग विद्या का वर्गीकरण किया, जिसे शैव, वैष्णव, बौद्ध और जैन धर्म के विचारकों ने आगे बढ़ाया। हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में योग का अलग अलग तरीके से वर्गीकरण किया गया है। बौद्ध ग्रंथ शायद सबसे पुराने ग्रंथ हैं जिनमें ध्यान की तकनीक के बारे में बताया गया है, लेकिन खास बात यह है कि इन सभी धर्मों में योग का मूल एक ही है। सभी धर्मों में योग का मूल वेद और उपनिषद ही हैं। इसमें कोई शक नहीं कि योग को समझने और समझाने की शुरुआत ऋषि मुनियों ने ही की थी, और योग का यही इतिहास लोगों के जहन में शक पैदा करता है और विवाद भी। जैसे जैसे योग की पॉपुलैरिटी का दायरा बढ़ा है, हिंदू धर्म से इसके जुड़ाव को लेकर कहीं कहीं विरोध भी नजर आया है। अमेरिका के साउथ कैलिफोर्निया के एक स्कूल में बच्चों के पेरेंट्स ने अदालत में इसके खिलाफ याचिका दायर की। इसी साल सैन डिएगो के इस स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावकों ने याचिका दायर कर कहा था कि स्कूल योग के जरिए धार्मिक मान्यताओं को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन स्कूल का दावा था कि योग सिर्फ बच्चों को सेहतमंद बनाने के लिए सिखाया जा रहा है, और आखिरकार फैसला योग के पक्ष में हुआ। अमेरिकी अदालत के फैसले ने योग की मूल भावना को ही साफ किया, जिसके केंद्र में मानवता का कल्याण है। अदालत ने कहा कि दुनिया के किसी भी हिस्से में जो भी ज्ञान हासिल किया जाता है, उसे धर्म और मुल्क के खांचों में नहीं बांधा जा सकता। हम आधुनिक दुनिया में बहुत सारे वैज्ञानिक आविष्कार हो गए। अभी एक बल्ब का आविष्कार हुआ, किसी क्रिश्चियन आदमी ने उसको आविष्कार किया होगा। हमने सिर्फ क्रिश्चियन लोग यूज करते हैं क्या? ऐसे ही योग को भी लेना चाहिए। इसको रिलीजन से कोई मतलब नहीं है, उसका हेल्दी प्रैक्टिस के हिसाब से, विशेष तौर पर माइंड बॉडी प्रैक्टिसेस। आजकल ये माइंड बॉडी प्रैक्टिसेस और हमारा स्पिरिचुअल अवेकन है, एंड इट विल नॉट रिलेट टू एनी रिलीजन और एनी कंट्री, और इट इज, हमने कालातीत, देशातीत बताते हैं, धर्मातीत बताते हैं। ऐसे प्रैक्टिस को, हेल्दी प्रैक्टिस को क्यों अपनाएं? क्यों उसको एक धर्म का बंधन में उसको जोड़कर हम का लाभ क्यों उसको बंद करें? योग अपने स्वरूप में धर्म से निकले होने के बावजूद एक स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। योग के इसी रूप ने इसके बारे में दुनिया भर के लोगों का नजरिया बदला है। योग को लेकर उत्सुकता भी बढ़ी है। योग से हमें कई चीजें मिलती हैं, जैसे कि हमारी जो डिजीज है उसको रोकता है, प्रिवेंट करता है। और आजकल जैसे ग्लैमर की दुनिया है, तो वहाँ पे हमें हमारी जो पर्सनालिटी है उसको डेवलप करता है, और हमें मतलब कई चीज़ों से रोकता है, हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है, और मतलब एक अट्रैक्टिव लुक देता है। एक वक्त था जब योग सिर्फ सेलिब्रिटीज का फैड समझा जाता था, लेकिन आज दुनिया के कोने कोने में योग को चाहने वाले मौजूद हैं। योग को समझने की चाहत ही कटियाना को बेलारूस से भारत खींच लाई। पिछले 1 साल से वो दिल्ली के मोरारजी योग संस्थान में योग सीख रही हैं, और वो इसे अपने मुल्क में भी फैलाना चाहती हैं। People who know what yoga is
practice it for their own reasons, and they respect people who do it, and a lot of people really want to do it now. For example, my mother didn't know anything about yoga, but when I started this course, even she gives me advice like, "Oh, Katya, I found some information in the internet. You do yoga, you do this, this will benefit your health." I said, "Okay, that's great. Now you're getting interested too." प्रधानमंत्री मोदी की इस पहल को कामयाब बनाने की नींव सालों पहले हमारे मुल्क के उन योग गुरुओं ने रखी थी, जिन्होंने दुनिया को योग का वो चेहरा दिखाया जिसे वो आसानी से समझ सके। पूरब में योग सिर्फ निरोग रहने का तरीका नहीं है, बल्कि जीने का अंदाज है। पश्चिम इसे माइंड बॉडी सोल यानी दिमाग, शरीर और आत्मा को चंगा रखने का टॉनिक मानता है। पश्चिम जगत योग को धर्म से अलग कर देता है और उसे फिटनेस और वेल बीइंग के मंत्र के तौर पर अपना लेता है। Some people do it only for health. Well, for me, it's not only for health. I really wanted to find some peace practicing yoga, and I think it helped me a lot. 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के प्रस्ताव में भी इस सोच का अक्स है, जिसमें कहा गया है कि योगा प्रोवाइड्स अ होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ एंड वेल बीइंग। मगर इसमें शक नहीं है कि योग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की पहल पश्चिम में भारतीय चिंतन और ज्ञान के प्रभाव को नया विस्तार देगा। सारे विश्व में योगा की मान्यता होगी और ज्यादा लोग योगा में शामिल हो गए, और नरेंद्र भाई ने 27 सितंबर को यूनाइटेड नेशंस के सामने ये घोषणा की थी। अब करीब 130 देशों ने उसका समर्थन किया है, तो अच्छा होगा। भारत की प्रणाली है, पुरानी प्रणाली है, माइंड और बॉडी को एक करने वाली है, सारी लाइफस्टाइल चेंज करने वाली है और ज्यादा दुनिया में शांति लाने वाली है, तो इससे सारे विश्व के लोगों को अच्छा होगा। सही मायने में योग को सेहतमंद जीवन की विश्व भाषा बनाने का प्रधानमंत्री मोदी का ये अभियान आज से 125 साल पहले शुरू हुआ था, जब 1890 में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका और यूरोप का सघन दौरा किया। तब स्वामी विवेकानंद के साथ योग का ज्ञान भी पश्चिम में पहुंच गया था। देश और दुनिया में योग को उसकी खास पहचान दिलाने में दो लोगों की भूमिका बेहद अहम रही है। एक योग गुरु बीएस अयंगर और एक योग गुरु बाबा रामदेव। अयंगर योगा के मुरीद पूरी दुनिया में मौजूद हैं, तो बाबा रामदेव की कपालभाति और अनुलोम विलोम घर घर तक पहुंच चुका है। पश्चिम में योग गुरु बीएस अयंगर भारतीय योग के सबसे बड़े प्रतीकों में से एक है। हालांकि उनसे भी पहले स्वामी कैवल्यानंद जैसे योग गुरुओं ने योग को विज्ञान के रूप में देखने में मदद की, जब पश्चिमी रिसर्चरों ने उनके सेंटर में योग के वैज्ञानिक असर को जांचा परखा। धीरे धीरे पश्चिम में योग इतना लोकप्रिय हुआ कि सदी की शुरुआत में ये 25 अरब डॉलर की भारी भरकम इंडस्ट्री में बदल गया। 100%, नो क्वेश्चन अबाउट इट। ये बहुत पहले होना चाहिए था, पता नहीं क्यों पहले कभी नहीं सोचा। इसीलिए मेरा तरफ से दोबारा मैं मोदी जी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ। इससे पूरा दुनिया का, हिंदुस्तान का इज्जत पोजीशन सबसे ऊपर में पहुंच जाएगा। मेरा इसके ऊपर कोई डाउट नहीं है। भारत में योग पहले से ही जीवन शैली का हिस्सा था, लेकिन जन जन तक योग को पहुंचाने की क्रांति में बाबा रामदेव के योगदान की अनदेखी नहीं की जा सकती है। टेलीविजन पर योग दिखाने से शुरू हुआ बाबा रामदेव का प्रयोग अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां गांव-गांव में रोज सुबह लाखों लोग योग करते नजर आ जाते हैं। अपने योग बल से, अपने आत्म बल से और संयमी जीवन से वो कर रहे हैं जो जवान भी नहीं कर पा रहे। योग को आम लोगों के बीच मशहूर बनाने में हमारी फिल्म इंडस्ट्री का योगदान भी कम नहीं। बॉलीवुड स्टार शिल्पा शेट्टी और बिपाशा बसु योग के फायदे बताते हुए अपनी सीडी जारी कर चुकी है।
Inhale. Slowly rise up, pulling your ankles up and raising the thighs off the floor while simultaneously lifting your chest off the floor. Hold the breath. The weight of your body should be resting solely on your abdomen. Tilt your head as far back as possible. तो वहीं अभिनेत्री लारा दत्ता ने गर्भावस्था के दौरान योग के फायदे बताए। Up and back, clearing all the stuff you don't need in your life. There you go, good. एलोपैथी यदि सोचेंगे तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इन एलोपैथी वी आर डिवाइडेड द ह्यूमन बीइंग इन मल्टीपल पीसेस एंड ईच पीस इज ट्रीटेड बाय सेपरेट स्पेशलिस्ट विदाउट नोइंग व्हाट इज हैपनिंग विद द अदर पीस। लेकिन योग में जो है ये सर्वांगीण उन्नति का अभ्यास है। जो कुछ आपको सिखाया जाएगा या आप करेंगे तो आपके शरीर के सभी इंद्रिय सही ढंग से काम करेंगे और ऐसा नहीं होगा कि ये काम करता है वो नहीं काम करता है। और यदि सभी इंद्रिय सही ढंग से काम करेंगे तो आप स्वस्थ पूर्ण रहेंगे। योग की दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती इस शोहरत की वजह साफ है। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में यह न सिर्फ जीने का सही तरीका है बल्कि योग थेरेपी अब रोगों के इलाज में भी कारगर नजर आती है। ये पासिंग फैड नहीं है। कुछ साल पहले जब अंडरस्टैंडिंग नहीं थी योगा के बारे में, लोग सोचते थे एक्सरसाइज है, सिर पे खड़ा होना, आसन ही सिर्फ योगा है, इसलिए कुछ ही लोग कर पाते थे। लेकिन अब अंडरस्टैंडिंग बेटर हुई है कि ये एक ही तरीका है जिससे हम तनाव मुक्त जीवन जी सकें। सभी को पता है अमेरिका हो चाहे इंडिया हो, सबके अंदर तनाव है, टेंशन है, उससे दूर रहने का उनको कोई तरीका नहीं समझ आ रहा था। और जैसे जैसे लोग योग कर रहे हैं उनको अंडरस्टैंडिंग हुई है कि सबसे अच्छा तरीका है, तो ये पॉपुलर होता जा रहा है और ज़्यादा पॉपुलर होगा क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। जो लोग योगा रेगुलरली कर लेते हैं उनका ना केवल तनाव कम होता है, खुश रहते हैं, कई बीमारियों से भी वो दूर रह सकते हैं। डॉक्टर भी ये मानने लगे हैं कि आजकल के माहौल में योग ही एक ऐसा तरीका है जिससे इंसान खुद को लाइफस्टाइल बीमारियों से बचा सकता है। योग के बारे में फैलती इस जागरूकता को अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस नए मुकाम पर ले जाएगा। यही नहीं, ग्लोबल हेल्थ एंड फॉरेन पॉलिसी के तहत संयुक्त राष्ट्र में पेश प्रस्ताव से भारत की नई छवि के निर्माण में भी योग मददगार बनेगा।